नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, सेक्स की मेडिसिन बनाता हूँ और आप सारी डिटेल्स उनकी मेडिसिन की आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। वेबसाइट का नाम drkapurclinic.com है। आज हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन लेने के बाद, कोविड-19 की वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना वायरस हो सकता है, तो वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है या नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं भी कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन दोनों डोजेज उसकी ले चुका था। इवन देन आई वाज अटैक्ड बाय कोरोना वायरस। तो मेरे साथ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किए, मेरे साथ बातें भी की। उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन नहीं लेंगे क्योंकि देखा गया है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आदमी सेफ नहीं है, कोरोना वायरस हो सकता है, तो वैक्सीनेशन लेने का बेनिफिट क्या है। मैंने उनसे बात की, भाई साहब कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन आप डेफिनेटली ले लीजिए, हर एक आदमी को डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन लेने से आपके साथ इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपके साथ कोरोना वायरस, आपकी बॉडी कोरोना वायरस के से लड़ने के इम्यून हो जाएगी, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो कोरोना वायरस जब आपको होता भी है, खुदा न खास्ता ना हो, अगर होता भी है तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही कम होगा, आपकी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, आपको अस्थमे की बीमारी नहीं है, आपको हार्ट की पेशेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हो, आप हेल्दी हो, तो आपको ऐसा हो सकता है भी आपको हॉस्पिटलाइज करने की भी कोई जरूरत ना पड़े। आप घर पे ही कुछ मेडिसिन खाने के बाद आप घर में ही बैठे बिठाए बिल्कुल ठीक हो जाओगे और डेफिनेटली ठीक हो जाओगे अगर आपने कोविड-19 की दोनों खुराक वैक्सीनेशन की ले चुके हो। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जब मुझे वैक्सीनेशन लेने के बाद कोरोना वायरस हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कैसे बीती, मैंने कैसे अपने आप को सेफ किया और मैंने क्या क्या मेडिसिन खाई। ये मेडिसिन की मैं आपको बताऊंगा, बात करूंगा मेडिसिन के बारे में। जो मैं आपसे बात करूंगा आप भी इसको ध्यान से फॉलो करिए और अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट कीजिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको भी कोई ऐसी दिक्कत आती है, कोरोना वायरस हो जाता है, और आप उसी प्रोसीजर के अनुसार आप अपने आप को बचा सकते हो, आप हेल्दी रह सकते हो, कोरोना वायरस का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत कम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको स्ट्रेस करूंगा भी जब भी आपकी बारी आती है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, डेफिनेटली करवाइए। 100% मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हो तो आपके ऊपर कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ही कम होगा। हो सकता है ये नेग्लिजिबल हो, आपको पता भी ना चले भी आपको कोरोना वायरस हो चुका है। तो इसलिए आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। तो आगे चलने के लिए मैं बात करता हूँ, जब मुझे कोरोना वायरस की दिक्कत आई, कोरोना वायरस का मुझे अटैक आया, तो मैंने सुबह सुबह जब उठा, बैटरी ली, तो मुझे स्लाइट टेम्परेचर महसूस हुआ, स्लाइट इरिटेशन इन द थ्रोट मुझे महसूस की, मैंने महसूस की। थोड़ी थोड़ी इरिटेशन मुझे ऐसा लगा और थोड़ी थोड़ी मुझे थकावट होने लगी। मैंने पैरासीटामोल की टैबलेट ले ली, जैसा कि आम रूटीन चलता है, सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे। पैरासीटामोल की टैबलेट ली और उसके बाद मैं 2-4 घंटे के लिए अपने आप को नॉर्मल फील किया और मैंने रूटीन अपना काम किया, अपने ऑफिस में गया, पेशेंट देखे, उसके बाद प्रोसीजर आगे चलता रहा। मगर मास्क और सैनिटाइजर मेरी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुके थे फ्रॉम द लास्ट 3 and 4 months। इसलिए मैं कंफर्म हूँ इसके बारे में भी, अगर मुझे हुआ था तो मैंने इसको आगे नहीं फैलाया, इस वायरस को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी और को होने नहीं दिया। पेशेंट्स को भी जब मेरे साथ आते थे उनको 5 फुट की दूरी से उनसे बात करता था। अपने पास बैठने वाला टेबल भी मैंने हटा दिया है वहाँ से, अपने पास नहीं बैठाता, किसी का ब्लड प्रेशर नहीं चेक करता, किसी की पल्स नहीं देखता, सिर्फ बात पूछने के बाद ही उनसे आगे प्रोसीजर मेडिसिन देता हूँ और कंपाउंडर उसको मेडिसिन देता है। मैं मेडिसिन को भी हाथ नहीं लगाता जितनी देर मुझे कोरोना वायरस की दिक्कत थी। और चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मुझे जब पैरासीटामोल मैंने ली, नॉर्मल हुआ, शाम को फिर मुझे वैसा ही महसूस होने लगा, तो मैंने फिर पैरासीटामोल की टैबलेट ले ली और रात मेरी अच्छे से निकल गई। मैंने रूटीन में खाया, रूटीन पानी पिया, रूटीन में सारे काम किए
और सुबह जब फिर उठा तो मुझे फिर पहले दिन से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर महसूस हुआ, ज़्यादा थकावट हुई, ज़्यादा इरिटेशन हुई। तो मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि हो ना खुदा ना खास्ता यू आर अटैक्ड बाई कोरोना वायरस। फिर भी मैंने चलो को माना भी हो सकता है वैसे ही हो गया हो, स्लाइट टेम्परेचर हो सकता है, कोई वायरल जुकाम वगैरह हो सकता है, तो इससे भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। मैंने फिर पैरासीटामोल की ले ली और उसी दिन मैंने दोपहर को फिर मुझे लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इरिटेशन ज़्यादा थी, स्लाइट टेम्परेचर भी था। और रात को फिर मुझे लेनी पड़ी टैबलेट क्योंकि मुझे महसूस होने लग गया था अभी मुझे टेम्परेचर हो चुका है, गले में इरिटेशन ज़्यादा बढ़ गई थी और थकावट काफ़ी आने लगी थी। तीसरे दिन जब मैंने बेटे को बोला भी बेटा मुझे टेस्ट करवा के लाओ, मुझे सिविल हॉस्पिटल चलना है, वहाँ से मैं वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मुझे ये दिक्कत आई है तो मुझे कोविड-19 का टेस्ट करवाना है तो मुझे लेके चलो। वो गाड़ी में गए हम और वहाँ पे जाके हमने हमने कोविड का टेस्ट करवाया। तो उस टेस्ट के बाद जब तीसरे दिन रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि आई एम अटैक विद द कोरोना वायरस। तो मैं घबराया नहीं, दिक्कत में कोई टेंशन नहीं ली, कोई रिलैक्स माइंड मैं सारी अपनी लाइफ को डील किया, रूटीन अपना डील की, मगर आई वॉज पुट माई सेल्फ ऑन कंप्लीट रेस्ट। एक कमरे में अपने आप को रख लिया, एसी परमानेंटली स्विच ऑफ कर दिया और खिड़कियाँ खोल दी, दरवाजे खुले छोड़ दिए और पंखा 24 घंटे चलता रहा। लाइट हो ना हो पंखा 24 घंटे चलता रहा, 24 घंटे। और क्योंकि इससे वेंटिलेशन होती रहेगी, कोरोना वायरस एकदम से बॉडी कमरे में जमा नहीं होगा। और मेडिसिन्स मैं चालू रखी, मेडिसिन जो मैंने खाई, जो मेडिसिन मैं अपनी बॉडी को पहले प्रिपेयर किया क्योंकि आई एम नाउ 71+ ओल्ड एज में हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को पहले ही प्रिपेयर कर चुका था अगर कोरोना वायरस मुझे हो सकता है तो उसका इफेक्ट मेरे के ऊपर कम से कम आएगा। मैंने सबसे पहले बॉडी को कैसे प्रिपेयर किया ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने ग्लो और तुलसी की टैबलेट, ग्लो रस और तुलसी का रस की टैबलेट मैंने कम से कम 2.5-3 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम रूटीन मैंने तकरीबन 80-85 डेज पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया था। नंबर 1। नंबर 2, विटामिन डी के इंजेक्शंस, ओस्टा D3 इंजेक्शंस। दोबारा फिर बोलता हूँ, इंजेक्शन ओस्टा D3 वीकली मैं पहले ही लगवा चुका था 5 इंजेक्शन। एक हफ्ते के बाद एक इंजेक्शन ओस्टा D3 का इंजेक्शन लगवाया। ये विटामिन डी के इंजेक्शंस हैं, इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी और ग्लो भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ओस्टा D3 के इंजेक्शंस भी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये मैं अपने आप को कोरोना अटैक पॉजिटिव आने के बाद पहले ही मैं इस चीज़ को कर चुका था, तो मैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर रखे हुए था ताकि अगर मुझे इस एज में कोई कोरोना का प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरी बचत हो सके। तो आगे चलते चलते जब सिम्टम ज़्यादा होने लगे तो मैंने PCM TDS कर दी, 3 बार मैं PCM लेता रहा और साथ में कैप्सूल रिकोनिया गोल्ड, ये रिकोनिया गोल्ड का कैप्सूल आता है, 10-12 रुपए का आता है, ये डेली 1 लेता रहा ताकि बॉडी मेरी को बैलेंस रहे, बॉडी में विटामिन का भंडार रहे ताकि बॉडी मेरी कोरोना वायरस से लड़ने के काबिल बनती रहे। और तुलसी तो मैंने जैसा कि आप बताया जब पहले ले रहा था तो इस तकलीफ में तो तुलसी और ग्लोए के तो टैबलेट मैंने लेनी थी, वो भी मैं 3 टाइम, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम चलती रही। अब जब मैं 100% ठीक हो चुका हूँ, 15-20 दिन निकल गए हैं, इवन देन आई एम यूजिंग ग्लोए एंड तुलसी के कम्बिनेशन की 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम में रेगुलरली ले रहा हूँ। और सेपरेट मैंने सोप, अपनी साबुन और अपना वॉश बेसिन और अपनी टॉयलेट, ये मेरी सेपरेट रही है, उसमें और कोई
जाता नहीं था, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स दूसरी टॉयलेट में जाते थे। इसमें मैं अपनी साबुन वहीं पे हाथ धोता था, वहीं पे टॉयलेट जाता, क्योंकि टूटियों से जब हाथ लगाने पड़ते हैं तो डेफिनेटली और कोई लगाएगा तो कोरोना वायरस फैलेगा। इसलिए मैं वहाँ पे सेपरेट ही उसको यूज किया, और सेपरेट ही मेरा सैनिटाइजर था, क्योंकि हाथ बाहर से तो जब उठाएंगे लगाएंगे तो डेफिनेटली बाहर तो हाथ लगेंगे, तो और क्यों लगाए उसमें। सेपरेट मेरा सैनिटाइजर मेरे कमरे में रहा, और सेपरेट मेरा बाथरूम रहा। और साथ में ओस्टा D3 इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया, वो मैं रेगुलरली खाता रहा। उसके बाद फिर जब कोरोना वायरस आया तो मैंने विटामिन D के टैबलेट खानी शुरू कर दी, एक दिन छोड़ के या कभी डेली रेगुलर खाता रहा, ताकि मेरी इम्यूनिटी बनी रहे। और साथ ही यहाँ पे बताना ये भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने 3 लेयर मास्क का 100 का एक बंडल खरीद लिया, और वो तकरीबन 6 घंटे के बाद मैं उसको डिस्कार्ड कर देता था, डस्टबिन में फेंक देता था और नया लगा लेता था। तकरीबन सुबह से रात तक मैं 2 मास्क यूज करता था। दोपहर 2-2:30 बजे मैं नया मास्क लगा लेता था, ताकि वो उसकी जो इन्फेक्शन के आप वायरस उसमें गए हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिजीज, मैंने 5 इंजेक्शंस न्यूरोकाइन प्लस NF, दोबारा फिर बोलता हूँ, इंजेक्शन न्यूरोकाइन प्लस NF अल्टरनेटिव डे के ऊपर मैंने 5 इंजेक्शन लगवाए, ताकि मेरी बॉडी को वीकनेस महसूस ना हो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इंजेक्शन सभी को लगवाने चाहिए अगर आप भी कोरोना वायरस की लपेट में आ जाते हो। और साथ में बीटाडाइन, उसमें गर्म पानी थोड़ा डाल के बीटाडाइन करने का मेरा स्टाइल, गार्गल करने का स्टाइल कुछ अलग ही था, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 ml से 7 ml मैंने बीटाडाइन गार्गल लेना, उसके बीच में 2 चम्मच के करीब, 2-2.5 चम्मच के करीब गर्म पानी डाल के उसको मुंह में डाल के गरारे करने ऊपर, फिर सिर नीचे कर लिया और नाक से सांस निकाल लिया, और नाक से सांस निकाल के फिर दोबारा नाक से सांस लेके फिर ऊपर करके गड़गड़ 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 करके गरारे करने हैं। फिर नाक से सांस ले लिया, फिर गले से निकाल दिया और गरारे चलते रहेंगे, और वो बीटाडाइन का सोल्यूशन वही का वही मुंह में ही रखूँगा। ऐसे करते करते मैंने 8 बार या 10 बार उसको यूज किया। नाक से सांस लेना और ऊपर करके गरारे कर लेना, फिर नाक से सांस लेना और ऊपर करके गरारे कर लेना। ऐसे सेम सोल्यूशन के मैं 10 बार गरारे करता था, और तकरीबन 10वीं बार में वो पानी वाइट हो जाता था। वैसे तो कलर होता है उसका बीटाडाइन का, वो पानी जो मेरे गले में होता था वो वाइट हो जाता था। उसके बाद मैं उसको डिस्ट्रॉय कर लेता था, और ऐसे ही मैं दोपहर को करता था, और रात को सोने से पहले डेफिनेटली करता था। ये 3 टाइम मैं बीटाडाइन गार्गल करता था, और एक बार में 10 बार गरारे करता था। एक बार कर लिया और उसको फेंक लिया, उतना इफेक्ट नहीं होता। अगर आप उसी मटेरियल को, उसी सोल्यूशन को से 10 बार गरारे कर लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपके गले की खराश खत्म हो जाती है, मिट जाती है। और साथ में लाइट डाइट मैंने यूज़ की, कोई हैवी चीज़ नहीं खाई, जस्ट सिंपल दाल फुल्का, चिकन सूप डेली, 1-1.5 गिलास सुबह और 1-1.5 गिलास शाम को। विटामिन C की टैबलेट सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाई, और बी कम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया। और साथ ही खुला पानी पिया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया, ताकि ज़्यादा पानी से हाइड्रेशन पूरी रहे और बाथरूम खुल के आए, ताकि शरीर का सिस्टम जो मैं ले रहा हूँ वो बाहर भी निकलता रहे, अंदर ब्लॉक ना हो जाए। और अपने आप को रिलैक्स रखा, कॉन्फिडेंट में रहा, टीवी देखता रहा, अपने आप को बिजी रखा, कोरोना वायरस के बारे में कभी नहीं सोचा, और TDS टैबलेट चलती रही। मैं तीसरे और चौथे दिन मेरी दिक्कत कम होने लगी। चौथे दिन के ब्रीथ मेरा जो ऑक्सीजन का लेवल मैं देखता रहा तो मुझे 95 से नीचे आया ही नहीं।
नॉर्मल में तो 98 99 होता है, मगर मेरा 95 से नीचे आया ही नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, रेस्पिरेटरी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आई एम नॉट अस्थमा पेशेंट, आई एम नॉट डायबिटिक, आई एम रेगुलर एक्सरसाइजर। 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करता हूँ। इससे मेरी बॉडी इम्यून है, मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरी बॉडी पे इसका इफेक्ट कम हुआ। और मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया था पहले ही, क्योंकि मैं ग्लोए और तुलसी की टैबलेट ले रहा था 2 ढाई 3 महीने पहले, और इंजेक्शन ओस्टा D3 लगवा के अब मैं अपने आप की बॉडी को बीमारी से लड़ने के लिए काबिल बना चुका था। इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। मैं घर में ही बैठा बिठाया 71 की उम्र में। इवन आई एम हाइपरटेंशन और मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, रेगुलर मेडिसिन खाता हूँ। ब्लड प्रेशर मेरा नॉर्मल रहता है, मगर ना लूँ तो बीपी मेरा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है मुझे, मगर और कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर वॉक करता हूँ, 1 घंटे के करीब योगा करता हूँ और अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो भगवान की जो मर्जी है वही होना है। कोशिश करता हूँ भी अपनी बॉडी को फिट रखूँ। हो सकता है इन्हीं वजह से मुझे कोविड-19 का इफेक्ट कम हुआ और नाउ आई एम फुली फिट एंड हेल्दी। तो मैं चाहूँगा भी आप ये भी मेडिसिन, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आप भी वैसे ओस्टा D3 के इंजेक्शन लगवाइए पहले, और ग्लोए और तुलसी की टैबलेट खानी शुरू कर दीजिए, और अपने आप को हेल्दी रखिए, अच्छी डाइट खाइए, शराब वगैरह कम पिए, स्मोकिंग वगैरह कम लीजिए, ताकि ये दिक्कत का जो टाइम चल रहा है रही है हमारी लाइफ में, अनवांटेड डिजीज हमारी घर में आ रही है, तो इससे हमारी बचत हो सके, हम अपनी लाइफ से इंजॉय कर सकें और बीमारी से बचत हो सके। इतना कहता हूँ, समाप्त करता हूँ।